राइडिंग हाई ऑन ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला मोमेंट। हाँ, उस पे आज लगता है कि हम उस पे हैं कि शायद कोई फील कर रहा हो, बिल्कुल ठुकरा के मेरा प्यार तुम मेरा इंतकाम देखेगी। आज के ट्रेंड को देखे तो कहंदी हुंदी सी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट वन एग्जाम विच यू आर अबाउट टू क्लियर। जिस दिन वो पहला एग्जाम क्लियर हो जाएगा उस दिन उसके बाद लाइन्स एग्जाम क्लियर होते हैं। सिक्का चलना। लेकिन इवेंचुअली आई फाइंड आउट कि लोग मेरे से मिलने तब नहीं आते हैं जब मेरे को लोगों की ज़रूरत है। लोग मेरे से मिलने तब आते हैं जब वो फ्री हैं। तो जो चीज़ मेरे को मोटिवेटिंग थी ना उस टाइम पे कि मुझे काम कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन जो चीज़ मेरे को वो अलाउ कर रही थी कि यार पैसा मिल रहा है और वो रेस्पेक्ट मिल रहा है और आप सेकंड टॉप परफॉर्मर बन रहे हो, यू गेट टू मीट टू द CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज saying good words about you and is giving you appraisal beyond the limit जो which people are not expecting, you are getting that. So what else you need? You want to grow, you are growing, you are getting that kind of promotions, you are getting that kind of appraisal. What else you need? लेकिन एक टाइम ऐसा फील कराने लगा कि I will not get it anymore. हो सकता है काम छोटा नहीं होता, लेकिन उस दौरान मेरे माइंड मेकअप ये था कि how will I be able to share to ऋषभ कि यार मैं घर बेचता हूँ, यार ये मैं दुकानें बेचता हूँ, पैसा, इंसेंटिव, गाड़ी, लाइफ, अच्छी लिवेबिलिटी, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, मोबाइल, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मेरे को वो फीलिंग आना बंद हो गई तब जब मेरे को फील हुआ इवेंचुअली कि अब मेरा काम भी ड्रॉप हो सकता है। आपके 70% चांसेस 75% चांसेस हैं केवल फेलियर के, जो कि अब से पहले 100% थे। आप एक बार और स्टेप दोगे तो वो 50 हो सकते हैं, एक बार और 25, और नेक्स्ट टाइम you start receiving calls from those people who are not even picking your call up. #NDC। हेलो, नमस्कार आप सभी को। वेलकम बैक टू एक्स फैक्ट्स। एंड आज के दिन थोड़ा सा टेबल्स हैव टर्न्ड, गेस्ट हैज बिकम द होस्ट, होस्ट हैज बिकम द गेस्ट। अभी तक आपने देखा अंकित को औरों के इंटरव्यूज लेते हुए, आज मैं ऋषभ शर्मा अंकित का इंटरव्यू लूंगा ऑन हिज जर्नी, हाउ इट ऑल हैपेंड। बाय द वे, many congratulations. Thank you so much. Today we are going to discuss how I became sub inspector in Central Armed Police Forces. There are a lot of questions which is there in his mind, so I decided to make him the host of this channel. This is actually not just about me. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे जानते हैं, वो जानते हैं कि अंकित मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अभी रिसेंटली इसने का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर किया। आज की डेट में इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी, बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज़ कह लो, पॉइंट कह लो कि यार जनरल कैटेगरी वी वोंट बी एबल टू मेक इट, बट फाइटिंग ऑल द ऑड्स, सिटिंग हियर, क्लियर्ड द एग्जाम, फाइनल लिस्ट में अंकित का नाम है मैं एज अ सब इंस्पेक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो सबसे पहले हाउ डज इट फील? आई वुड मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा हाउ इज़ द चेंज आज से एक आध महीने पहले जब आपका रिजल्ट आया उससे ठीक एक दिन पहले और रिजल्ट आने के ठीक 1 मिनट बाद। The change which you are asking right now, वो चेंज ये है कि जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर कि क्या इसका करियर होगा, कौन इससे शादी करेगा, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में थे। कब ये सेटल होगा, बिकॉज द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम, वी हैव टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 24, वी हैव टू बिकम फादर एट द एज ऑफ अराउंड 26 or 27। एब्सोल्युटली। So all of these things when it come to mind, लेकिन जब से बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट आने से पहले द क्वेश्चन विच यू वर टोटली फोकसिंग राइट नाउ, वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिजल्ट आने से पहले तक आई वॉज एन एस्पिरेंट और रिजल्ट आने के बाद तक आई बिकेम एन ऑफिसर। पहला डिफरेंस विच आई फेल्ट। और दूसरा कि आपको वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर देते हैं जो आई विल शेयर यू एन इंसिडेंट अबाउट इट, जो आप शायद दिस इंसिडेंट विल गिव यू a whole lot of aspect की क्या difference आया। There was a time when I was preparing for my job or preparing for this competitive exams, जबकि at that particular moment I was nothing. In others' views I was nothing. And अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो शायद मेरी नज़रों में भी मुझे वो डाउट होता था कि who am I? उस दौरान मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ करता था, और वैसे मेरे साथ 2-4 इंसिडेंट हुए, उस वजह से मैं ये चीज़ आज कंसोलिडेट करके इस वीडियो पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इंसिडेंट ये था कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने एंड पे किसी को कोई खुश या किसी को भी किसी भी वे में खुश कर सकता हूँ तो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। तो जब भी मेरे को फेसबुक नोटिफाई करता था कि टुडे ऋषभ्स बर्थडे और टुडे इज एक्स बर्थडे और वाइज बर्थडे और समवन एल्स बर्थडे,
आई ट्राई टू मेक श्योर, ऑल्दो मैं नहीं बोल रहा कि मैंने सबको विश किया, लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं लोगों को विश करूं जिसको मुझे लगता है कि उनको शायद, और मेक श्योर उनको जिनको मैं शायद बहुत ज़्यादा लंबे टच में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई लोग मेरे टच में नहीं और वो मेरे को बर्थडे विश करेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट फीलिंग कि अरे इनको भी याद है, वो वाली फीलिंग. So there are lot of incident happened with me in that last 2.5 years, and that was my preparing time. मैं लोगों को हैप्पी बर्थडे, मे गॉड विश यू एंड मे गॉड फुलफिल योर ड्रीम्स एंड मैं लिख के भेजता था. एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरे को लोग मैसेज बैक ही नहीं करते थे, मेरे को लोग थैंक यू तक नहीं लिखते थे, और अगर किसी ने गलती से थैंक यू लिख भी दिया तो वो लिखते थे THNKS. मतलब अगर मेरे को THN, हाँ वो भी होता था. तो इमेजिन करो कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 साल 3 साल से टच में नहीं हूँ, चाहे हमारा पहले कैसा भी रिश्ता रहा होगा, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे, मे गॉड गिव यू ऑल यू विश फॉर एंड समथिंग लाइक दैट एंड दिस दैट, एंड आइदर यू आर नॉट रिप्लाइंग बैक टू मी और यू आर नॉट राइटिंग एटलीस्ट थैंक यू और THNKS व्हाटएवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट. जब वो लोग आपको उस दौरान, जब आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको कॉल करके बोलते हैं कांग्रेचुलेशन ब्रदर आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट इज द चेंज, दैट इज द फीलिंग, and that make you feel कि you've actually achieved something. That's I mean a great. और riding high on ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला मोमेंट. हाँ, उस पे आज लगता है कि हम उस पे हैं कि शायद कोई फील कर रहा हो. बिल्कुल. ठुकरा के मेरा प्यार तुम मेरा इंतकाम देखेगी. आज के ट्रेंड को देखे तो केंदी हुंदी सी. केंदी हुंदी सी. बिल्कुल बिल्कुल. उसी पर मतलब आज का बेसिकली द मेन एम इज़ कि मेरे जनरली मतलब मेरे से मेरा मतलब अंकित और मेरे हमारे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि ईदर दे आर प्रिपेयरिंग और वो सोच रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए, मुझसे 3-4 साल छोटे, 4-5-6 साल छोटे. मेरे कई जानने वाले जो भी कॉलेज में हैं जो ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो उन आपके थ्रू मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जनरल हैं, कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए, स्कूल में कभी कुछ नहीं किया, हम दोनों उस पोडियम पर हैं कि हाँ टिक 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 हर किसी पे वी हैव डन दैट, बीन देयर डन दैट. तो अंकित, आई स्टार्ट ऑल ओवर. प्लीज़ शेयर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपके सबसे पहले जो मैं ये पूछना चाहता था बहुत टाइम से भी कि आप इस फील्ड में आए, क्या थॉट था आने से पहले और क्यों आए, बेसिकली क्या चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? तो मैं सबसे पहले तो आई विल थैंक यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. द स्क्रैच इज आई हैव सेड इट इन माय सेवरल वीडियोस कि you should learn from others and this where I'm coming from and all. And today because it's about me, it's about my story, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जहाँ से मेरे को लगता है कि people who are listening or who are about to prepare and who may feel कि जैसे इसने अचीव किया तो अगर ये जैसा भड़वा अचीव कर सकता है तो why can't we? क्योंकि I want to say this क्योंकि neither I was great at studies nor I was great at any other co-curricular activities. Average, below average I would rather say. You know what we were in college. लेकिन अगर मैं अचीव कर सकता हूं तो शायद जो देख रहे हैं और अगर उनके मन में 1% भी है, शायद मन में भी नहीं है, और अगर उनको लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. बिल्कुल. और आपके एग्जाम ने जो क्लियर किया उसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आई हैव सीन माई फ्रेंड्स स्कूल के टाइम थ्रू आउट दे हैव बीन लाइक 75% अबव, 80% अबव, सम पीपल हैव इवन बीन 90% अबव. और वो देखते हैं यार CGL CPO ये सब थोड़ा टफ है, वो फिर CHSL एम कर रहे होते हैं. मतलब आप समझ रहे हो, यू आर मैं उसको भी आप बताता हूँ कि स्टडी सेज कि एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अबाउट कि आप कहीं जॉब कर रहे हो. ये हमारे लोगों के दिमाग में, इवन कई बार मेरे फादर ने भी मेरे से शेयर किया कि साले तू कहीं MTS का फॉर्म नहीं भरता, या तू CHSL का फॉर्म नहीं भरता, या तू ऐसी नीचे वाली ग्रेड के जॉब्स के फॉर्म क्यों नहीं भरता जो तेरे को लगता है कि तू इजीली क्लियर कर सकता है, क्योंकि तू बहुत सारे एग्जाम्स में आधे नंबर से, आधे के भी आधे नंबर से रहा है, तो डोंट यू थिंक कि नीचे वाले एग्जाम तू इजीली क्लियर कर सकता है. लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड, या मैं बोलूं कि ओवर क्वालिफाइड हो, तो अगर आप वो जॉब भी कर रहे हो, फॉर दैट आपने CHSL निकाल दिया या आपने कोई चपरासीगिरी के एग्जाम निकाल दिया और आप कहने के समाज के लिए सरकारी नौकरी के मिल गई है, क्योंकि हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा इज्जत है, लेकिन आप स्टिल अनएम्प्लॉयड, दैट्स एन कैटेगराइज इनटू अनएम्प्लॉयमेंसी की अगर आप कोई भी चीज़ वो कर रहे हो जिसको आपकी कैलिबर से, आज ऐसा होता है कि PhD लोग चपरासी बनने का फॉर्म भर रहे हैं, MBA लोग जो MBA किए हुए हैं वो MTS का फॉर्म भर रहे हैं, 12th पास CHSL का एग्जाम भर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि वो जॉब भी क्लियर कर लेंगे समाज की नज़रों में, वो तो क्या आप अपनी नज़रों में उसको जस्टिफाई कर पाओगे? यू आर स्टिल इनटू द कैटेगराइजेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट.
बिल्कुल आप खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते। नहीं कर मेरे पाओगे। मेरे पापा के ऑफिस में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और एमटीएस का एग्जाम क्लियर करके आए हैं। कितनों को तो मेरे पापा और पापा के स्टाफ ने बोला है कि यार तू बीटेक है यार, ये कम से कम चाय के बर्तन तो मत हो। समझ रहे हो? हाँ। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत वहां से हुई ऋषभ की द काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जो मुझे याद है कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था तो मेरी फैमिली ट्राई टू पुश मी टू फिल एज मेनी एज फॉर्म आई कैन विच कैन लैंड मी इनटू एनी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उस दौरान मैं फैमिली के बिल्कुल अगेंस्ट रहा था क्योंकि मेरी नज़रों में बैकग्राउंड नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब्स होती क्या है। क्योंकि आप कैसे बैकग्राउंड का एम करोगे, आप करोगे जो आप लोग जानते हो। फॉर दैट मैटर आप मेरे रिलेटिव हो और मैंने आपको एम बनाया हुआ है कि आप मेरे फादर हो, जो भी आप मेरे रिश्ते में, या मेरे क्लोज अंकल हो या क्लोज ब्रदर हो, और आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो मेरे को लगता है कि जो आप काम कर रहे हो वही गवर्नमेंट है। क्योंकि मेरी नॉलेज जितनी है मैं उतना ही काम करूंगा, और आपका काम मेरे को पसंद नहीं आ रहा क्योंकि आपने वही CHSL, और मैं उन लोगों को डिमीन नहीं कर रहा जो CHSL क्लियर किए हुए हैं, लेकिन वो लोग बेटर है जिन्होंने 12th के बाद डिसाइड किया कि मुझे CHSL क्लियर करना है और उन्होंने क्लियर किया, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में नहीं आते। तो मेरी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम दिखे। जैसे कोई अगर मेरी लाइफ में कोई IPS ऑफिसर होता या मेरे अंकल क्लोज वाले IPS ऑफिसर होते या IRS ऑफिसर होते तो मैं इमेजिन कर पाता कि ये लाइफ अचीव करनी है। लेकिन जब भी मेरी फैमिली मेरे को पुश करती थी कि भाई तेरे को कोई फॉर्म भरना है और कोई तू गवर्नमेंट जॉब निकाल ले तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तो मेरी लाइफ में उन लोगों की इमेज बनती थी जिन लोगों को मैं अपने बैकग्राउंड में जानता था, और वो लोग मुझे वहां से कहीं तक नहीं देखते थे जिस बैकग्राउंड में और जिस पोस्ट पे मैं अपने आप को देखता था। तो आई मेक श्योर कि मैं गवर्नमेंट में तो नहीं जाऊंगा एट द स्टैंडर्ड ऑफ 10th। यार गवर्नमेंट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आई डोंट वांट टू लुक माई सेल्फ कि आई एम डूइंग दिस जॉब इवन इफ इट इज गिविंग दैट काइंड ऑफ सोसाइटी रिस्पेक्ट। मुझे नहीं जाना था, तो आई मेक माई माइंड कि गवर्नमेंट नहीं करनी, प्राइवेट करनी। माई फैमिली गिव देयर बेस्ट टू मेक श्योर कि इसको थोड़ा सा माइंड मेकअप कर दें और इसको सरकारी फॉर्म भरवा दें। मेरे को नहीं होता था। अब आप इसको अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बोल लो, अनअवेलेबिलिटी ऑफ विच आई फील मेंटोर बोल लो, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे मेंटोर की कमी हमेशा से खली, जो मेरे को रास्ता दिखा सके कि बेटा इस रास्ते पे आ जाएगा और इस रास्ते से आपकी लाइफ बन जाएगी। आज भी वो मुझे फील होती है। तो 10th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया कि भाई 12th करेंगे, कहीं गवर्नमेंट नहीं करनी, प्राइवेट जॉब करनी है, क्योंकि प्राइवेट जॉब के मुझे 2-4 लोग ऐसे जरूर दिखते थे जिन्होंने अपनी लाइफ बनाई है। चाहे मेरे गाँव में ले लो, चाहे मेरे शहर वाले रिलेटिव ले लो, मुझे ऐसा लगता था कि ये अच्छे कर रहे हैं, यहाँ जाना है, और ये कैसे कर रहे हैं, ये प्राइवेट जॉब से कर रहे हैं, तो लेट्स डू प्राइवेट जॉब। अब 10th के बाद अच्छे मार्क्स आ गए, वो सिंपल जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, साइंस लेनी है तो इट्स बाय डिफॉल्ट बीटेक करनी है। अब बीटेक करने का इतना दम नहीं था कि IIT क्लियर करें और ये करें और बीटेक मैकेनिकल करें। बीटेक मैकेनिकल क्योंकि दुनिया बोलती थी स्कोप है। ये फिर से हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एवरग्रीन है ये तो एवरग्रीन वर्ड हमारे जिंदगी में भी एवरग्रीन ही रहा कि यार ये कर लो। तो जब बीटेक में घुसे तो भी कुछ समझ नहीं आया, बीटेक कंप्लीट कर ली। उसके बाद असली रियलिटी शुरू हुई जब वंस यू हैव डन विद योर बीटेक और आपको समझ आया कि ज़िंदगी बहुत अलग लेवल पे चल रही है। उस लेवल पे ज़िंदगी नहीं चलती जो आप सोच के बैठे हो, और आपको पहली जॉब 10,000 की मिलती है, और जबकि उससे पहले आप 15,000 या 20,000 अपनी फैमिली से एज अ पॉकेट मनी व्हेन यू आर स्टडीइंग इन योर कॉलेज ले रहे थे, तो स्टार्टेड बिकमिंग डिफिकल्ट बिकॉज यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग कैंडिडेट। आई ऑल्सो फील कि आई वांट टू रीच टू दैट प्लेस एंड वेयर यू आर 10,000 रुपीज़ पर मंथ। वहाँ मेरे को फीलिंग आई कि कुछ करना है। एक टाइम ऐसा था ऋषभ, यू विल नॉट बिलीव, कि जब मैं वो 10,000 की जॉब करता था, वो मैंने जॉब भी करी और मैंने दूसरी जगह इंटरव्यूज़ दिए, और इंटरव्यूज़ देके मैंने वो जॉब भी ले ली और उनको ये बोला कि मैं छुट्टी पे हूँ। अच्छा। कि सर मेरा बुखार हो गया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल बी, मैंने रिजाइन नहीं दिया क्योंकि आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू जॉइन दैट थिंग और नॉट। लेकिन कॉलेज ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मेरे को कॉलेज ने फॉर्चुनेटली ऐसे लोगों से, मेरे आसपास सराउंडिंग में ऐसे लोग बने हुए वंडर्स डूइंग, चाहे उनकी फैमिली बैलेंसेस से ले लो या फैमिली बैकग्राउंड से ले लो या एस्पिरेशन से ले लो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हु आर हैविंग ग्रेट काइंड ऑफ एस्पिरेशन जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, और तब मुझे लगता था वेयर आई एम स्टैंडिंग, और वहाँ से मुझे फीलिंग आई कि आई वांट टू अचीव समथिंग इन माय लाइफ। मैं देखता था मेरे लोगों की, जहाँ मेरे लोग पार्टी करना पसंद कर रहे हैं, मेरे लोग गोइंग टू क्लब पसंद कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो फाइनेंशियल बजट नहीं है, और है भी, फैमिली सपोर्ट है भी, लेकिन मेरी साइकोलॉजी या मेरा अंतर मन अलाउ नहीं करता था कि यार तेरी फैमिली से इतना पैसे मंगा के तू उस क्लब में जाएगा, इट डज नॉट लुक गुड। बट वो मैं फीलिंग जरूर फेयर करता था कि तुम्हारे सारे दोस्त हैं, वो क्लबिंग कर रहे हैं, वो मस्ती कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जा पा रहे हो। और उस वजह से मैंने थोड़ा सा सम टाइम, मुझे शायद वो ना कर रहे हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि सम हाउ आई एम फीलिंग दैट काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट। वहाँ से मेरे अंदर वो आग आई कि यार कुछ ऐसा करना है लाइफ में, चाहे वो अब तो प्राइवेट ही ऑप्शन है क्योंकि मुझे कभी गवर्नमेंट के एंगल पे सोचा ही नहीं था कि कुछ लाइफ में ऐसा करना है
कि जो मुझे पैसा दे। अब मेरा अल्टीमेट एम पैसा बन गया था कि आई वांट टू अर्न मनी। तो जॉब लगने के बाद मैंने एक दूसरी जॉब ज्वाइन की, तो उस पर 10,000 से 20,000 की जॉब ज्वाइन की। अब हो सकता है 20,000 किसी के लिए बहुत स्मॉल हो, लेकिन मेरे लिए डबल पैकेज था। आई वाज ऑन 7 स्काई कि साला 10 से 20 पे आ गया। फिर मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की, मैं 20 से 40 पे आ गया। फिर मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन की। अब मैं ऐसे ऐसे जॉब ज्वाइन चेंज करता चला गया। अब मैं लैंड अप हो गया रियल स्टेट में। अच्छा, अब ये लैंड अप क्यों हो गया? क्योंकि आपका एम है मनी। आपका एम नहीं पता आपको, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप जा रहे हो कि आपको पता था कि कॉलेज लाइफ में आपके पास एक चीज सफर कर रही थी, वो चीज थी मनी की कमी, और उस पैसे को कैसे किया कमाया जा सकता है, वो है आप जल्दी से जल्दी जॉब चेंज करके। हालांकि उसके सामने मैं जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने जॉब चेंज की, आई वुड नॉट सजेस्ट टू एनीवन टू चेंज देयर जॉब टू दैट एस्पेक्ट, क्योंकि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज फीलिंग अ रेपरकशन ऑफ दैट थिंग, बिकॉज व्हेन आई वर गोइंग टू फॉर अनदर जॉब दे वाज क्रिएटिंग अ ह्यूज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी कि हाउ विल आई बिलीव यू कि आप मेरी जॉब में सस्टेन करोगे, क्योंकि आपने पिछली कोई कंपनी 6 महीने से ज्यादा काम नहीं किया। वो नहीं है। हाँ, तो वो मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे को क्या समझ आ रहा था, पैसा, और पैसा मुझे चेंज करके मिल रहा था। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 मेरे को वो जॉब चेंज करके ही मिल रहा था। मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे को वो चेंज नहीं दे रही थी, और वही मुझे चाहिए था। मेरी किक पॉइंट या मेरी क्रेविंग पॉइंट मनी थी कि कैसे भी मनी मिले। जब मैं रियल स्टेट में लैंड किया ना ऋषभ, तो रियल स्टेट में मेरे को लगा कि आई एम ऑन 7 स्काई, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता वो क्या हुआ, लेकिन मेरा काम बोलने लगा। ऑल्दो जब मैं रियल स्टेट में घुसा तो मुझे 2 दिन, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने मुझे समझ आ गया कि दिस वर्क इज नॉट फॉर मी। आई एम नॉट लाइकिंग दैट प्रोफाइल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, बट मेरे को ये फील आता था कि दिस इज नॉट मी, दिस दैट सैटिस्फैक्शन इज समथिंग व्हिच यू क्रेव फॉर। हाँ, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। बट उस चीज पे मेरी ये वाली फीलिंग हावी हो जाती थी कि आपको अपने फ्लोर पे रेस्पेक्ट मिल रहा है, आपको योर मैनेजर गिविंग यू दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट व्हिच यू ऑलवेज लुक फॉर, योर ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रीटिंग यू। मेरे साथ ऐसे तक भी हुआ है कि आई वेंट इनटू, मतलब समटाइम आई बिकेम द टॉप परफॉर्मर, समटाइम आई बिकेम द सेकंड टॉप परफॉर्मर। ऑल इंडिया मेल आ रही है, उसमें मेरा एक फोटो आ रहा है कि विनर, और कंपनी का नाम, और ये टाइगर ऑफ दिस ईयर एंड टाइगर ऑफ दिस मंथ। तो यू स्टार्टेड लाइकिंग दैट फेम, स्टार्टिंग लाइकिंग दैट अटेंशन। तो आप जब फ्लोर पे चल रहे होते हो तो यू हैव दैट डिफरेंट प्रेजेंस ऑन फ्लोर, और आपको वो अच्छा लगने लगा है। जब आप घर में बैठ रहे होते हो, आपको फिर से किक करता है कि यार तू क्या कर रहा है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। इवन मेरे साथ एक इंसिडेंट होता था कि जब मैं अपनी, फॉर दैट मैटर स्पेशली जब मैं अपनी दादी जी को ये एक्सप्लेन करता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरा एक्चुअली काम ये है लोगों को घर सेल करना या लोगों को उनकी दुकानें सेल करना, तो मेरी दादी जी हमेशा बोलती थी, और जो मेरे को क्वेश्चन हमेशा टीज करता है कि तू ये रोडों पे खड़ा होके ये बैनर लगा के ऐसे तो नहीं बोलता ये लो ये लो, क्योंकि जनरली रियल स्टेट कम्स टू दैट काइंड ऑफ। अब वो मेरे को दिमाग में हमेशा परेशान करता था कि मेरा पर्सपेक्टिव लोगों के साथ ये है। और जब मैं लोगों को जैसे जैसे आई ट्रीट यू एज एन इंटेलिजेंट पर्सन इन माई लाइफ, आई रेस्पेक्ट यू फॉर दिस, और जब मेरे को ऐसा लगता था कि कल को मेरे से ऋषभ पूछेगा कि तू करता क्या है, हो सकता है काम छोटा नहीं होता, लेकिन उस दौरान मेरे माइंड मेकअप ये था कि हाउ विल आई बी एबल टू शेयर टू ऋषभ कि यार मैं घर बेचता हूँ, यार ये मैं दुकानें बेचता हूँ, पैसा, इंसेंटिव, गाड़ी, लाइफ, अच्छी लिवेबिलिटी, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, मोबाइल, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मेरे को वो फीलिंग आना बंद हो गई तब जब मेरे को फील हुआ इवेंचुअली कि अब मेरा काम भी ड्रॉप हो सकता है। देयर वाज अ टाइम, कैन यू इमेजिन, आई स्टार्टेड माय करियर इन रियल एस्टेट, द नेक्स्ट डे द डिमोनेटाइजेशन वाज देयर, when real and demonetization was the backbone of real estate. Real estate was totally, sorry to use that word, but real estate was fucked up जब demonetization आया। और जैसे ही 1 साल 1.5 साल लगा रियल एस्टेट को डिमोनेटाइजेशन से ग्रो होने पे, और तब मैं वहाँ करियर बनाने की सोच रहा था कि आई विल बिकम टाइकून ऑफ रियल एस्टेट, जब रियल एस्टेट वाज स्ट्रगलिंग बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लेकिन उसके बाद जैसे ही रियल एस्टेट ग्रो करने लगा तो जीएसटी आ गया। जीएसटी से ये इम्पैक्ट पड़ा कि आज तक जो अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस पर अगर आपको 10 लाख या 8 लाख या 4 लाख रुपए रेंट देना, इंटरेस्ट देना है गवर्नमेंट को, अब वो 12 लाख देना है। तो पीपल अगेन स्टे बैक टू बाइंग दैट थिंग। मतलब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज नो मोर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस थिंग नाउ, रियल एस्टेट इज एन एंड पर्पस थिंग। तो आपको इवेंचुअली आप ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपना करियर उस सेक्टर में बनाना चाह रहे हो जिस सेक्टर में वो सेक्टर ही खुद डूम हो रहा है। तो आप कैसे उस सेक्टर में करियर बनाओगे, ये आप समझ रहे हो where I'm coming from। और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया ऋषभ जब मेरा काम उस लेवल पे काम करना बंद कर गया। अब मे बी आप मेरी कैलिबर पे क्वेश्चन कर सकते हो, आप मे बी रियल एस्टेट के उस एनवायरमेंट को क्वेश्चन कर सकते हो, या मे बी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन लूज कर गए। हाँ, तो जो चीज मेरे को मोटिवेटिंग थी ना उस टाइम पे कि
मुझे काम कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन जो चीज़ मेरे को वो अलाउ कर रही थी कि यार पैसा मिल रहा है और वो रेस्पेक्ट मिल रहा है और आप सेकंड टॉप परफॉर्मर बन रहे हो, यू गेट टू मीट टू द CEO ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ही इज सेइंग गुड वर्ड्स अबाउट यू एंड गिविंग यू अप्रेजल बियॉन्ड द लिमिट जो विच पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग, यू गेटिंग दैट, तो व्हाट एल्स यू नीड? You want to grow, you are growing, you are getting that kind of promotions, you are getting that kind of appraisal, what else you need? लेकिन एक टाइम ऐसा फील कराने लगा कि आई विल नॉट गेट इट एनीमोर, मे बी एनी काइंड ऑफ रीजन, एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग माय अदर ऑप्शंस, और तब मैंने फिर से दूसरी जॉब्स में जाना ज्वाइन करना शुरू किया, एंड नाउ दैट जॉब वाज आउट ऑफ अ रियल एस्टेट, कि नाउ आई डोंट वांट टू कमिट माय सेल्फ इनटू एनी रियल एस्टेट एनीमोर. वाज इट मेनली बिकॉज हो गया था यार अब नहीं, या फिर आपका कैलिबर में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था? नहीं, उसका रीजन ये है ऋषभ कि मुझे ना उस की आदत लग गई थी, मुझे ना उस फ्लोर पे उस रेस्पेक्ट की आदत लग गई थी, जो मुझे अब बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर और जो लोग मेरे से कनेक्टेड थे अगर वो देखेंगे तो वो बोल सकते हैं देख क्या हवाबाजी कर रहा है, तो उनकी नजरों में ये भी हो सकता है कि आई वाज अनएबल टू परफॉर्म टू दैट एक्सटेंट. लेकिन कैन यू इमेजिन कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं भी कभी कभी अपने बारे में ऐसे सोचता हूँ कि क्या मैं एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम कर रहा हूँ, या रियलिटी ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी बंदे को बियॉन्ड द लिमिट जाके एक सेशन में अप्रेजल दे रही है, उसको हाइक दे रही है और उसकी कैलिबर को अप्रिशिएट कर रही है, और अगले साल में उसको ये भी गारंटी नहीं है कि क्या उसकी जॉब भी उसके साथ रहेगी. मैंने ये कभी शेयर नहीं किया लोगों से कि लोगों की मेरी नज़रों में ये इमेज है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा था और फिर इसने डिसाइड किया. कुछ फैक्टर्स ऐसे बने, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने द वर्क दे वर डूइंग दे चेंज्ड एंड आई वाज अनएबल टू फिट माई सेल्फ टू दैट कंसर्न, कि भाई अब मैं, और मेरा काम नहीं उस लेवल पे बोल रहा था जिस लेवल पे मैं अपने आप को जस्टिफाई कराना चाहता हूं, क्योंकि आई वाज ऑलवेज वांट टू बी ऑन टॉप, क्योंकि मेरे को पिछले 2 साल 2.5 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस कहलाता है कि आई एम ऑलवेज ऑन टॉप विच एवर सो टीम आई वाज इन, व्हेनेवर आई वाज इन अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आई वाज in which I started my real estate career, I became top performer within no time. Imagine I changed my organization, I got a hike, I got a respect and everything, and I became a top performer in my team in the next organization as well, because it's very difficult for a sales guy to represent himself and to justify himself that I am that capable guy, and but I was unable and I was able to. मैंने अगली ऑर्गेनाइजेशन में भी जाके अपने आपको प्रूव कर दिया कि साला मैं बेस्ट हूँ, और उस दौरान मैंने उनसे अपनी डिमांडेड वाला अप्रेजल मांगा और मुझे वो मिला भी. तो अगर आप यहाँ से ये क्वेश्चन करोगे मेरे बस की नहीं था, हो सकता है आप बोल सकते हो. अब ये इट्स अप टू यू, आई एम लिविंग ऑन यू और हूसोएवर वाचिंग कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. लेकिन वहां से मेरे दिमाग में आ गया कि रियल एस्टेट जो मेरे दिमाग में पहले से था, पहले दिन से, जिस दिन से मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया, कि रियल एस्टेट अब वो वाली जो चीज है ना वो बहुत हावी होने लगी थी मेरे से कि दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर यू. एवरी टाइम आई वाज इन डिप्रेशन, वेयर आई एम गोइंग एंड आई हैव टू टेक अ कॉल. जब मैंने कॉल किया तो मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू मूव माई सेल्फ आउट फ्रॉम द रियल एस्टेट. ओके, जब मैंने रियल एस्टेट से आउट करने की कोशिश की तो आई फाइंड कि पीपल आर नॉट ऑफरिंग मी दैट काइंड ऑफ पैसा which I am withdrawing right now in real estate. They were giving me either an initiation post or even half of the salary which I am withdrawing right now in real estate. Obviously sector change करोगे तो है ना, तो that was a, और even ऐसा नहीं है मैं 20 साल से नौकरी कर रहा था और मैं 50 लाख कमा रहा था और 50 लाख के बाद मेरे को 10 लाख पे आना है तो 40 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा. बहुत ज्यादा लॉस नहीं था मेरे लिए, लेकिन वो भी लॉस मेरे लिए बहुत बड़ा था और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया. और मेरे दिमाग में आया कि मेरे को ऑप्शन और मैं क्या कर सकता हूँ. तब मेरे दिमाग में आया कि मेरा ऑलवेज ड्रीम रहा है कि मुझे अपने कंधे पे वर्दी चाहिए. अच्छा, मैं आई एम ऑलवेज अ यूनिफॉर्म लवर. अब मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आफ्टर पासिंग माई कॉलेज लाइफ और माई 12th स्टैंडर्ड I started or eventually get to meet those people who have actually done wonders in government section. Maybe they are IPS, maybe they are IRS, maybe they are IAS, maybe they are sub-inspector in some field, maybe they are in Indian Armed Forces. मैं अपने ऐसे दोस्तों के फादर्स से मिल पाया, मैं अपने दोस्तों से अपने रिलेटिव के बारे में जान पाया कि अच्छा ये भी ऑप्शन है. मैंने अपने सीनियर्स को, जो मेरे, जब मैं सेकंड ईयर में था, मेरा एक सीनियर था 4th ईयर में, उसने CDSE क्लियर करके इंडियन आर्म फोर्सेज में, इंडियन आर्मी में CDS क्लियर करके ही बिकम लेफ्टिनेंट. अब मेरे को समझ आने लगा कि जब से पहले मुझे नहीं पता था कि लेफ्टिनेंट क्या होता है. Okay. अब मेरे को लेफ्टिनेंट की वैल्यू समझ आने लगी कि व्हाट लेफ्टिनेंट इज एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू विल गेट व्हेन यू बिकम लेफ्टिनेंट. तो मेरे को वहां से वर्दी का चस्का लग गया. हो सकता है कि आज भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते होंगे यूनिफॉर्म वाले जो मेरे को लगता है कि क्यों मुझे नहीं पता चले, लेकिन जो मुझे पता चले तो आई मेक माई माइंड कि आई वांट टू गो विद दिस. मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ. जब मैं रियल एस्टेट चेंज करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने एक रियल एस्टेट में ही, क्योंकि द काइंड ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन आई वाज वर्किंग इन, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन कंसल्टिंग फर्म, और मैंने एक इंटरव्यू दिया एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन वाज अ बिल्डर फर्म, क्योंकि जिनके लिए हम बेचते थे अभी हम उनके लिए मैंने इंटरव्यू दिया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को 6 राउंड लिए उन्होंने मेरे। उन 6 राउंड में जहाँ पे बात आके अटकी, उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि द काइंड ऑफ सैलरी विच यू आर आस्किंग फॉर will not be able to give you that kind of salary, because as per your age, I was 23 at that particular moment, and according to them I was asking a lot. But isn't that strange? Age थोड़ी define करती है। I said the same. अच्छा। मैंने उन्हें एग्जाम्पल दिया even for the Oyo's owner. I'll not be able to recognize the name of that guy. मैंने बोला कि मैम do you know the name of the Oyo's owner? बोले कि yes. And मैंने कहा मैम वो इतनी उम्र में इतना बिलियनर है, आप एज से जस्टिफाई करते हो टैलेंट को? नहीं, इसमें तो आई एम टोटली विद यू, एज थोड़ी डिफाइन करेगा। तो उन्होंने मेरे को ये कह के बोल दिया कि चलिए विल लेट यू नो। एंड आप समझते हो कि विल लेट यू नो का एचआर का मतलब क्या होता है। और उन्होंने मेरे को कोई कॉल नहीं किया, मैंने अपने एंड पे कोई ऑब्वियसली बनता भी नहीं है कि मैं उनसे एचआर से पूछूं कि सर आपने बताया था विल लेट यू नो, वो होता नहीं है। In that 3 months, when I didn't receive any kind of call from them, and I know that apart from real estate, there is no one who will be able to accept me to that aura or to that paisa or to that post. I decided now I'll go for my वर्दी से। अच्छा, that was the main point। अच्छा, let's do it। अच्छा। और उस दौरान भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी, बट आई मेक माई माइंड कि अब वर्दी चाहिए। ओके। एंड आई क्विट माई जॉब फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स गो आउट। बिग स्टेप वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। उस मोमेंट पे मैं अपनी, और शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में उतनी सीरियसनेस से कोई डिसीजन, क्योंकि जो मैं पैसा हवा में उड़ा रहा था आपसे पहले, आई स्टार्टेड मेक श्योर कि अब मैं अपने पैसे को थोड़ा सा सेव करूंगा, क्योंकि नाउ आई एम प्लानिंग एंड आई हैव टोटली प्लान्ड दैट आई विल क्विट दिस जॉब एंड देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग। तो मैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ पैसा अपने पास रखूंगा। आई स्टार्टेड ऑल ऑफ अ सडन बिकम अ मैच्योर गाय। फ्रॉम अ बॉय आई बिकम अ मैन, क्योंकि मैंने अपना पैसा सेव करना शुरू कर दिया। जो हवा में पैसा उड़ा रहा था, गाड़ी में 10,000 का, कैन यू इमेजिन, मेरा 10,000 का महीने का तेल का खर्चा आता था, क्योंकि मैं इवन इफ आई वांट टू गो फॉर अ पी, मैं गाड़ी लेके जाता था, क्योंकि मुझे वो मज़ा आ रहा था, मैं वो फील्ड में था। जब मैंने वो जॉब छोड़ी और जब मैंने वो सारी चीज़ें ख़त्म करी, थोड़ा सा पैसा सा अपने पास रख के, एंड आई गेट इनटू द एजुकेशन गेम कि भाई अब पढ़ाई करते हैं। लगभग 7-8 महीने मैंने अपनी गुड़गांव में रह के ही पढ़ाई करी। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी। इस फील्ड में आने के लिए एनी स्पेसिफिक मोमेंट तो आपने बताया, एनी पर्सन whom you looked up to, जिसने आपको मोटिवेट किया? नो वन। इट्स जस्ट कि मेरे को ऐसा लग रहा था, ऐसे होता है ना कि आपको मैंने एक जगह जाने के लिए भेज दिया और आपके मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए और आपको बस एक रास्ता खुला हुआ दिखा, तो आप उस रास्ते पे मजबूरी में भी जाओगे। आप कैसे जाओगे? आपको अगर हो सकता है कि अगर मेरे को रियल एस्टेट से अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन मुझे दूसरा पैसा दे देती जिसमें मैं क्रेव कर रहा हूँ, शायद मैं चला जाता। मैं आज अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोलूँगा कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा पैशन था, लेकिन पैशन जरूर था। उसके लिए मैं इसलिए बताऊंगा, एंड दैट्स हाउ आई विल प्रूव इट। 3 महीने बाद जब मैंने जॉब छोड़ चुका था, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेरे पास फिर से कॉल आया। अच्छा। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को बोल दिया विल नॉट लेट यू नो एंड वी विल लेट यू नो, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेरे को कॉल आया एंड दे वर एबल टू गिव मी दैट पैसा, जिस पैसे पे वो कभी मेरे को ये बोलते थे आप एज के हिसाब से पैसा बहुत ज्यादा मांग रहे हो। और 3 महीने बाद कॉल आने का मतलब ये था कि दे आर एबल टू एक्सेप्ट यू। कॉल आते ही मैं समझ गया था कि ये मेरे को जॉब दे रहे हैं। एंड द मोमेंट आई लैंडेड देयर, आई सेड, आई वेंट इन देयर, मैंने बोला क्योंकि आई वांट टू शो माय फेस टू देम। उन्होंने बोला कि आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट दिस ऑफर? आई सेड नो, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग फॉर समथिंग एल्स एंड आई हैव मेड माय माइंड। हालांकि उन्होंने मेरे को बहुत अजीब तरीके से बोला कि आप पहले रियल एस्टेट में करियर बना रहे थे, अब आप IAS बनने की कोशिश कर रहे हो या आप आर्म फोर्सेस की तरफ जा रहे हो। एज ए फादर फिगर उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश करी, बट आई मेड माई माइंड कि आई विल नॉट जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन विच एवर मनी यू आर गिविंग मी, एंड दैट मनी वॉज एक्चुअली अ ग्रेट मनी। आई एम नॉट सेइंग गुड मनी, दैट वॉज अ ग्रेट मनी, बट आई सेड नो बिकॉज आई हैव मेड माई माइंड एंड नाउ आई वॉन्ट टू गिव माई शॉट टू दिस। आई डोंट नो। और मैंने एक प्लान बनाया कि मैं 1.5 साल और 2 साल दूंगा अपने आप को। इन 2 साल में अगर मैं कर पाया तो ठीक है, देन आई लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिजनेस माइंडेड हम कभी रहे नहीं। आइदर अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पिछले 1-1.5 साल से बना, प्राइवेट ही वॉज द ओनली ऑप्शन। और जब मैं इसमें कूदा तो देयर वाज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग विच कम इन फ्रंट ऑफ मी कि अब कैसे होगा। जबकि मैं जब मैंने जॉब डिसाइड छोड़ने का सोचा, तब मुझे इन चीज़ों के बारे में आइडिया भी नहीं था। और जब मैं अंदर घुसा
तो मेरे पास 7-8 महीने में सबसे पहले बड़ी हर्डल क्या आई, वो हर्डल ये आई कि जब मैं गुड़गांव में रह के पढ़ाई करता था, अब लोगों के लिए मैं कमरे पे रहता हूँ। जैसे मेरे जो फ्रेंड्स थे गुड़गांव वाले, उनके लिए त्यागी इज फ्री। हाँ, अवेलेबिलिटी whenever they feel they are free, they reach to my room. हाँ और त्यागी क्या हाल है? हाँ। उनके लिए तो आप फ्री हो। And you are planning that now from now onwards you have to make sure that you come up with this chapter. आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन इवेंचुअली आप मेरे रूम पे आ गए, त्यागी जी क्या हाल है? एक बियर का कैन ले आए, त्यागी जी, irrespective of that fact whether, और अब आप इस ऑब्लिगेशन में हो कि ये बंदा आपसे मिलने आया तो आप इससे कैसे बोल दो कि ब्रदर आई वांट टू स्टडी। वो तो है। अब ऐसी चीजें मेरे साथ बहुत ज्यादा होने लगी, लेकिन इवेंचुअली आई फाइंड आउट कि लोग मेरे से मिलने तब नहीं आते हैं जब मेरे को लोगों की जरूरत है। लोग मेरे से मिलने तब आते हैं जब वो फ्री हैं। Then I decided it will not be easy for me because I was that kind of guy at that particular moment कि I was finding hard myself to say no to anyone. तो आप मेरे को बोलो चाय पीने चल रहे हैं, हाँ चल रहे हैं, लेकिन वो चाय मेरे को 4 घंटे में पड़ती थी। पहले घूमने गए, चाय पीने आए, फिर वापस आके बातें करी, फिर उसके रूम पे बैठ गए। तो मुझे समझ आने लगा कि आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी इफ आई मेक श्योर कि मैं यहीं पे रहूँगा। और मुझे पैसे वाला भी था कि थोड़े बहुत पैसे बचे हैं उनको मैं सेव कर लूँ, तो लेट्स मेक मूव टू योर हाउस। फिर आप उस मोमेंट पे गुड़गांव से, और वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा और सबसे गंदा डिसीजन था। अच्छा इसलिए अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता तो शायद आज आप मेरा इंटरव्यू ना कर रहे होते सोच के कि भाई तूने क्या अचीव किया। और गंदा इसलिए क्योंकि उसके बाद मेरी सोशल लाइफ वाज फक्ड अप। मॉर्निंग टू इवनिंग आई वाज एट माय हाउस। और अपने व्यूअर्स के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन 12th फॉर दैट मैटर कंटिन्यूएशन में अपनी पढ़ाई कर रहे हो बिना ब्रेक के, बिना जॉब के, इट्स कंपैरेटिवली इजी, नॉट डिमीनिंग एनीबडी, कंपैरेटिवली इजी। बट जब आप एक बार आपके पैसा वो लग जाता है कि भाई अब तो आई हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी, तब वो ब्रेक लेना कि अब पैसा भी नहीं आ रहा है, अब मांगना है 1-1 रुपया, उसका हिसाब भी है, वो बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन है। वो हद से ज़्यादा, आई बिलीव वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स एवर टू डू इज़ कि आप नौकरी छोड़ के मेरा एक दोस्त है, अगर वो देखेगा तो उसका नाम है अंशुमन त्यागी। ओके, आई एम गेटिंग माय गूज बम्स राइट नाउ बाय सेइंग दिस। उसका एक फ्रेंड है जिसने मेरे से अच्छा एग्जाम क्लियर किया हुआ है। अच्छा, लेकिन वो उसकी इज्जत इतनी नहीं करता जितनी मेरी करता है। वो मेरे से शेयर करता है ये चीज। इज एन ए ग्रुप ऑफिसर राइट नाउ, आई एम अ बी ग्रुप ऑफिसर, and I confidently can say this, I'm a B group officer, I don't have any fucking shame to say it's this. an amazing thing, मतलब। लेकिन उस बंदे ने एक ग्रुप एग्जाम क्लियर किया हुआ है और अंशुमन मेरे से बोलता है कि उससे ज़्यादा इज्जत करता हूँ तेरी, रीज़न जो अभी आपने डिसाइड किया। Hence proved। उसने बोला कि उसने डिसाइड किया आफ्टर 12th, जब उसने लाइफ के वो चाम नहीं देखे थे। तुमने डिसाइड किया व्हेन यू वर इन जॉब, जब जेब का पैसा, इवन आई स्टार्टेड गिविंग व्हिचएवर, मैंने बोला मैंने अपनी फैमिली को कभी भी पैसा दिया, लेकिन फॉरगेट की लेना, आई स्टार्टेड व्हेनेवर आई फील कि आई एम इनटू दैट कंडीशन वेयर आई कैन गिव सम मनी टू माय फैमिली और टू माय फादर और टू माय मदर, आई मेक श्योर कि बिकॉज दैट इज द रिस्पेक्ट विच अ सन कैन डू टू हिज फैमिली कि 10 रुपए भी हैं पापा दिए मेरे पास हैं, मेरे को बचे 2 साल में 10 साल में ये ले लो। आई स्टार्टेड डूइंग दैट एज वेल। इस मोमेंट पे ये डिसीजन लेना, आई थिंक आई विल बी डिपेंडेंट। और आज भी मैं बता रहा हूँ ऋषभ, मेरे को थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से थैंक यू टू माय फादर। शायद पापा मैं आपको फेस टू फेस ये ना कह पाऊँ, आई वांट टू से थैंक यू टू माय फादर, उनसे भी ज़्यादा थैंक यू टू माय मदर, और उनसे भी ज़्यादा थैंक यू टू माय सिस्टर और माय दादी एज वेल। ये 4 लोग मेरे साथ ऐसे थे ऋषभ। मेरे फादर ने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि साले तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास जॉब नहीं है। मेरी माँ ने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि तेरे पास पैसा नहीं है। और ये मैं अपने आप एक एडवांटेज फील करता हूँ, मेरे पास उन लोगों से ज़्यादा एडवांटेज है जिनके पास वो फैमिली सपोर्ट नहीं है। मैं आज भी बोलता हूँ कि आई मेक श्योर कि आज भी अगर मेरा बस चले ना तो मैं फादर से पैसा नहीं मांगता। 3 साल हो गए, मेरे को बहुत सारी नीड्स हैं विच आई एम अनेबल टू फुलफिल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीड मेरे फादर ने मना कर दी। मेरा फादर अगर मैं 10 रुपये की चीज़ मांगता हूँ, ही यूज्ड टू गिव मी 20 रुपीज़ थे। पापा 10 रुपये की रिक्वायरमेंट है, एंड वो 10 रुपये की रिक्वायरमेंट मेरी हिम्मत नहीं है, मैं आज भी नहीं मांगता अपने फादर से। बट मेरे फादर अंडरस्टैंड बाई हिमसेल्फ और मेरे को 10 की जगह 20 रुपये देते हैं। माई मदर, वेन एवर आई फील कि आई एम
good for nothing and I'm getting negative और suicidal thoughts दिमाग में आना and you get to nervous फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होना और तब पता चलता है कि ऋषभ ने कंपनी ज्वाइन कर ली और उसमें उसका अप्रेजल डबल हाइक हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ लेकिन उस दौरान इस वजह से परेशान नहीं होता था कि ऋषभ अच्छा कर रहा है, इस तरह से परेशान होता था कि ऋषभ की अच्छी चल रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर the kind of background I'm coming from. I have to get married at the age of 24 and I'm 26 and above and I'm unable to get married. I also feel like I have to get married. I have to be a son of someone. I have to be a father of someone. I want to do something for my sister. I want to do something for my mother. I want to do something for my father. They are getting aged day by day, but मैं अभी भी उन पर डिपेंडेंट हूँ। और वो जब पूरा नहीं हो रहा था, आई हैव सीन, मैंने ऐसा भी नोटिस किया है, शायद पापा देखेंगे इस वीडियो को, पापा पूरी, कोई देखे ना देखे बट पापा पूरी देखेंगे, आई कैन गारंटी दिस। तो मैं पापा को ही बोलना चाहता हूँ कि पापा मैंने आपसे कभी शेयर नहीं की ये चीज़, बट मैं पापा से बोलना चाहता हूँ। पापा मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ भी नोटिस करी है व्हेन माय फादर एंड माय मदर सिटिंग एंड डिस्कसिंग समथिंग अबाउट मी और माय करियर और मे बी माय मैरिज लाइफ और समथिंग लाइक दैट। But the moment I entered into that room, they changed the topic. They don't want, उनको नहीं समझना, वो नहीं चाहते कि उनकी परेशानी का कारण मैं बनूं। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होते हैं कि पापा ये क्यों, पापा ये क्यों, बेटे ये क्यों, बेटे ये क्यों। लेकिन मैं आज उनकी बात करना चाहता हूँ ऋषभ, जो शायद मैं कभी भी अपनी फैमिली के सामने नहीं कर सकता। क्योंकि तारीफ करना बहुत डिफिकल्ट है दूसरे उसी के मुंह पे जिसकी आप अच्छा फील करते हो, बुराई तो कोई भी कर सकता है, ऋषभ तेरा मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो शायद आई वुड टेक दिस लेवरेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म बाय सेइंग दिस, thank you so much, and I would like to thank 3 people. First is my family. Second, you brother. Thank you so much for being there when you were there. And the third, Sonia. These 3 people were there in my life. शायद मेरी लाइफ कल को कहीं भी जाएगी ना, and I'm getting emotional right now because these people were there. ऐसा नहीं है कि तुमने मेरे लिए पढ़ाई की या तुमने मेरे लिए ये बोला कि भाई तू मैथ पढ़ ले, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ और तेरा एग्जाम निकल जाएगा, बट वो इमोशनल सपोर्ट क्लियर मैंने किया ऋषभ। एग्जाम आज पोस्ट को मैं अचीव करूंगा, तारीफ मैं अचीव कर रहा हूँ, बट शायद ब्रदर इट विल नॉट बी पॉसिबल अगर तू नहीं होता। आई फक दिस आप बिकॉज आई लव यू। अगर तू नहीं होता, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर नहीं होती और मेरी फ्रेंड सोनिया नहीं होती। दे हेल्प अ लॉट एंड गोइंग बियॉन्ड टू द एक्सटेंट। अगर कोई कल को ये वीडियो उसको भी देखने को मिली एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सेप्ट इट, जो कल को मेरा फ्यूचर पार्टनर भी बने, इन सब लोगों की जिनके मैंने नाम लिए हैं, शायद मैं इन सब की इज्जत उससे ज़्यादा करूँगा क्योंकि उसने मेरा ये फेज नहीं देखा जो इन सब लोगों ने देखा जिनका मैंने नाम लिया। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो इस फील्ड में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई करना डिफिकल्ट है ही नहीं, सबसे इजी डिफिकल्ट है वो टाइम निकालना। डिफिकल्ट है व्हेन यू कम टू नो दैट अ गाय ऑफ 21 ईयर इन योर नेबरहुड एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी देन you कैन नॉट इवन इमेजिन दैट काइंड ऑफ मनी यू कैन अर्न इन योर लाइफ even if you get selected the exam which you are preparing for and you are nothing. He's giving you respect, he's saying you bhaiya and you are getting that kind of respect, but you are good for nothing and you have that feeling। मेरे साथ ऐसा टाइम आने लगा था कि stop meeting to people who have achieved things in their life because वो मेरे को गंदा फील। I am very competitive, I want to be on top with anyone। मैं बाप बनना चाहता हूँ, ऋषभ 10 रुपये कमा रहा है, मैं 11 पे होना चाहता हूँ, ये मेरी मेंटालिटी है। बाप बनना चाहता हूँ से इनका मतलब मतलब करियर वाइज, तो अगर ऋषभ 10 रुपये कमाता है तो मैं 11 पे जाना चाहता हूँ, बट ऋषभ दैट वॉज वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइम जब आपका किसी चीज़ के लिए मन कर रहा है और आपकी फैमिली रेडी है बट आपकी ऑब्लिगेशन अलाउ नहीं करती। टोटली रिलेट टू दिस पॉइंट क्योंकि एक होता है पैसा मांगना और तब पैसा मांगना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब अपने फैमिली से आपने पैसा मांगना बंद कर दिया हो। From last 3.5 years I was not asking for any kind of money from my family because I am on my own now. I'm not saying कि मैंने उनकी ज़िंदगी बना दी बट मैंने उनसे पैसा मांगना बंद कर दिया था और उसके बाद आज तक मैं अपनी फैमिली से पैसा नहीं मांगता बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी एंड आई मीन इट। मैं नहीं मांगता, वो अलग बात है। माई फादर हैज़ दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन कि साला बाहर जा रहा है तो इसे पता है ये मांगेगा नहीं तो मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं बिकॉज आई हैव ज़ीरो मनी इन माई अकाउंट, ज़ीरो। I have exhausted my savings
and it was 6.5 or 1 year back. Zero. Can you imagine once you have lakhs of rupees in your account and then there was a time when you have zero and there's nothing, and now पर शौक तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आप अपनी जरूरतें वाली चीजों पे भी डिपेंडेंट हो एंड यू फील कि यार पापा से कैसे मांगू, पापा इज ऑलवेज रेडी, साले 10 चाहिए 50 दूंगा, पता तो चले उन्हें किसको 10 की जरूरत है, वो तो अपनी एक्सपेक्टेशन से ही तो दे देते हैं, आपको थोड़ी समझ सकते हैं। अगर आपके पास वो एबिलिटी है कि आप उस मेंटल प्रेशर को झेल पाओ, अगर आपके पास वो एबिलिटी, लोग कहते थे तेरे बाल हल्के हो रहे हैं, तेरी शादी नहीं होगी, मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया क्योंकि आई हैव टू फेस माई रिलेटिव्स, जिनको ये बताना पड़ेगा कि, क्योंकि 2 क्वेश्चंस होते हैं रिलेटिव के पास, शादी कब कर रहा है और क्या कर रहा है। मेरे पास दोनों के ही जवाब नहीं थे। क्या कर रहा है मेरे को जवाब, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ जा रही है लाइफ, और शादी कब कर रहा है उससे तो मैं वैसे भी बचना चाहता था, लेकिन अब मैं बचना भी नहीं चाहता हूँ तो भी मेरे पास जवाब नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड बट मुझे नहीं पता हु विल मैरी मी, समझ रहा है। और उस दौरान पता चल रहा है ऋषभ की भी शादी तय हो गई, मोहित की भी शादी तय हो गई, अंशुमन की भी शादी हो गई, और इधर उधर आप जाते हो, आप सबकी शादी तय हो गई, तो यू हैव दैट अगेन अ फीलिंग, शादी ऋषभ की नहीं हुई है, होने वाली है यार। शादी हमने इतना बार बोला कि शादी मैटर करती है, लेकिन आपको वो चीजें बॉदर करने लगती हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। आपका टोटली फोकस, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि इमेजिन जो लोग, क्योंकि मैंने ऐसे बोला कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है स्ट्रांग बनना, इंसिडेंट इज दैट कि एक टाइम पे मैं एयरफोर्स के लिए सेलेक्टेड हो गया, समथिंग टू दैट लेवल, मैं वहां पे रीच कर गया कि जस्ट मेरा नाम बोलेगा ना, आई विल बी अ एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर, आई विल बिकम अ फ्लाइंग ऑफिसर इन एयरफोर्स, बट मेरा नाम नहीं बोला। आई वांट टू दैट स्टेट। एक एग्जाम था जिसमें मेरे को 147 मार्क्स चाहिए थे टू क्लियर दैट थिंग, एंड आई सिक्योर 146.76, मतलब यू लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम .024। टॉक अबाउट हार्ड लक, टॉक अबाउट हार्ड लक, आई एम है। और उसके बाद आप 0 पे हो और आपको फिर से स्क्रैच से शुरू करना है, एंड यू हैव टू रीच देयर। मैं नहीं बोलता कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आई बिकम दिस एंड दैट, मैं बिल्कुल नहीं बोलता। आई एम स्टिल ऑन द ग्राउंड, आई एम स्टिल वेरी हम्बल, एंड आई डोंट फील कि द काइंड ऑफ थिंग विच आई एम लुकिंग फॉर इन माई लाइफ आई हैव गॉट इट, और आई रेस्पेक्ट द थिंग विच आई हैव गॉट इट। बट अगर ये नहीं होता ना ऋषभ, तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, and day by day, you know, I used to call to you, I used to share my feelings. Day by day it was becoming that difficult which I don't have even words to share. मैंने अपने आप को सोशली बिल्कुल काट दिया था, मैंने अपने आप को लोगों से बातें करना बंद कर दिया था, मैं उन लोगों से परेशान होना शुरू कर दिया था जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैंने all of a sudden I started getting irritated with my family members. मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी बहन मेरे को कुछ भी बोले, I started reacting to another way, गलत वे में ले जाना, because I was not mentally stable, and I started feeling that मुझे नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी एजुकेशन ने कभी नहीं सिखाया डिप्रेशन क्या होता है। गुड पॉइंट। बट मुझे ये पता है कि मैं हर चीज से इरिटेट होने लगा था। मेरे को बेड पे चाय मिल रही है, मैं उससे भी परेशान हो रहा हूँ। अगर उसी को डिप्रेशन कहते तो यस, आई वाज इन डिप्रेशन, बिकॉज आई वाज अनेबल टू टेक दैट थिंग, स्पेशली इन द लास्ट 6 months, बिकॉज कोविड आ गया, रिजल्ट्स आने बंद हो गए, एग्जाम्स होने बंद हो गए, जो आपने 2 साल का टारगेट लिया था वो टारगेट स्टार्टेड गेटिंग 3 साल, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, जो आपने क्लियर किया उसकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। मैं तो कभी इस पेपर को एग्जाम को क्लियर भी करने नहीं आया था। मेरा एम था कि आई वांट टू बी अ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बिकॉज मुझे वर्ल्ड घूमना था। मेरा हमेशा से एम रहा है वर्ल्ड घूमना है, और वर्ल्ड घूमने का तरीका क्या है कि आपको MEA में जाना है, और वर्दी का चस्का था, तो वर्दी के लिए मुझे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी चाहिए थी। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इंडियन नेवी, आई वाज इंटरेस्टेड टुवर्ड्स इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्मी में इसलिए ड्रॉप आउट कर गया क्योंकि जिस मोमेंट पे आगे मैंने डिसाइड किया आई वाज नॉट एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, बिकॉज इंडियन आर्मी डज नॉट अलाउ यू टू दैट एज टू बी इनटू दैट इंडियन आर्मी फोर्स। तो मेरे पास इंडियन एयरफोर्स का ऑप्शन बच गया, जिसके लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है FCAT का। पहले 3-4 महीने तो ऐसे होते थे ऋषभ कि आई हैव कम अक्रॉस टू सेवरल एग्जाम्स और कुछ भी नहीं हिल रहा। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, जस्ट वेट फॉर दैट वन एग्जाम विच यू आर अबाउट टू क्लियर। जिस दिन वो पहला एग्जाम क्लियर हो जाएगा,
उस दिन उसके बाद लाइन से एग्जाम क्लियर होते हैं। सिक्का चलना, सिक्का चलना नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्फिडेंस है, वही क्योंकि आपका पढ़ाई लेवल वही होता है, आपने पढ़ाई लेवल हो, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदलने लग जाता है। हाँ, तो चीज़ों का पर्सपेक्टिव इस उसी लेवल को पे बदलने लगता है कि आप अगले एग्जाम में, और कम्पिटिटिव एग्जाम को डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, इसीलिए वो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन और 60 मिनट में 150 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाते हैं, कि केवल टैलेंट ही नहीं देखना, केवल हाउ मच क्विकली यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस नहीं देखना, केवल हाउ मच नॉलेज यू हैव नहीं देखना, हाउ यू टैकल दीज क्वेश्चंस देखना, हाउ यू हैंडल द प्रेशर, हाउ यू हैंडल द प्रेशर, क्योंकि कल को जहां आप जाओगे यू हैव टू हैंडल अ लॉट ऑफ प्रेशर, आर यू रेडी फॉर दिस। और उससे ज़्यादा, जब मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे को लगा मेरा फिजिकल। और मैं फिर से बोलूँगा कि इफ़ यू आर नॉट इवन प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम विच इंक्लूड फिजिकल, गेट इनटू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड टारगेट योरसेल्फ की दिस फिजिकल एक्टिविटी, फॉर दैट मैटर आप 10 पुशअप नहीं मार सकते, आपको टारगेट लेना है कि 10 मार रहे हैं, कभी भी लगेंगे 10 मार रहे हैं। The day you will achieve 10 push-ups, it is not only you have achieved that push-up, you have removed those barricades from your mind कि आपको जो लगता था कि मैं 10 पे नहीं पहुंच सकता, आप 10 पहुंच गए हो, उसका रिफ्लेक्शन आपको अपनी पर्सनल लाइफ में दिखना शुरू हो जाता है। मेरे को जब मैंने फिजिकल में क्लियरेंस दिया तो मेरे को 6.5 मिनट में लगभग 1600 मीटर जैसी रेस मारनी थी, और जब मैंने पहली बार ट्राई किया, आई वॉज नॉट बीन एबल टू रन 1600 मीटर और एनी पेस कंटिन्यूसली, forget about pace, forget about time, I was not been able to run 1600 meters in a single shot. And then I thought at that particular moment, how will you be able to reach to 6.5 minutes when you are not been able to complete 600 meters in any given time? और जिस दिन मेरी वो हिम्मत हुई 1 महीना 2 महीने की तैयारी करने के बाद कि चला आज पहली बार कंप्लीट करी, तो टाइम वाज 10.5 minutes and you have to take that 10.5 minutes to 6.5 minutes, and I traveled that distance with zero guidance, there was no one who was making me prepare for that high jump, there was no one who was making me prepare for that running, there was no one who was preparing for that long jump and a lot of other physical things which you have to pass when if you want to be part of armed forces. Lekin the day I achieved it, it's not only I was able to, and both of the races I cleared 2019 as well, and I cleared 2020 as well. I am into the race of 2020 also, but I've cleared the physical of both. I was one of the top performer in all of those, especially क्योंकि top performer race में ही count होता है और तो सब qualifying है, so I was one of the top performer in races, and that is the feeling, brother, because you feel not only that you have qualified that race, you feel not talking about topped it, you feel the thing which were impossible for you, mental barrier, this is fucking that easy for you now that you are able to top it. वहां से मैं सबको बोलूंगा कि अपने आप को फिजिकली थोड़ा सा इतना इंडल्ज करो कि आपको चैलेंज करो, कि जिस दिन आप उस चैलेंज को सरपास करोगे अपनी जिंदगी के, आज मैं जिंदगी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, आज मैं उन चीज़ों को भी ऐसा लगता है कि दीज आर अचीवेबल जो मेरे को लगता था इम्पॉसिबल। मैंने 12th में IIT का फॉर्म ये सोच के नहीं भरा था कि मेरे पास की IIT नहीं, शायद ये गलती मैं आज भी कभी भी नहीं करूँगा। आज मैं ऐसा भी एग्जाम भर दूंगा जिसमें शायद एक ऐसी एलियन ही लोग सेलेक्ट होते हैं, मैं भर दूंगा शायद, आई डोंट हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एलियन, बट शायद मैं भर दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग मना करने ने बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैंने 10:30 से अपने आप को 6:30 पे लेके आया और लास्ट रेस आई हैव फिनिश्ड इन 5.5 मिनट, the distance I've traveled and I know what it takes. It's very easy to say from 10.5 minutes I reached to 5.5 minutes, but I know what it takes. I completely understand. आपको हर पैर पे हर कदम पे लगता है कि मर जाऊंगा, दिल धड़कना बंद हो जाएगा। आई स्टार्टेड हैविंग क्रैम्प्स, shin pain to that extent कि मैं पैर रख रहा हूँ तो आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ पेन दैट्स एन अनबियरेबल, आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, और in the evening I have to run, because if you will not run in after 10 days you have to face race, how will you be able to complete that race? How will you be able to compete to one of the strongest or one of the physical fittest guy of your country, because you are competing with those. Absolutely. and ऊपर से आप जनरल हो। रोना, दुखड़ा, दुख, दर्द और पीड़ा। मतलब मेरी जो मेरी पर्सनल पोस्ट थी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाना चाहता था, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, मेरे से 15 नंबर कम लोगों को भी वो मिली जो कि जनरल कैटेगरी में भी EWS में लाइक करते हैं, यानी कि उनके फादर की सैलरी 8 लाख 12 लाख रुपए से कम है।
12 लाख इज द EWS बैरियर. अगर आपकी फैमिली इनकम इज बिलो देन 12 लाख रुपीज तो यू आर एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ EWS. आई वाज नॉट. ये तो माता पिता अब फादर की सैलरी मेरे लिए एक हिंडर बन के शुरू होगी. जो सैलरी से आप आज तक मजे कर रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो फैमिली आपको मजा करा रही है, आज वो आपको जॉब लेने से मना कर रही है. देयर इज नॉट इवन ए सिंगल सपोर्ट फ्रॉम एनी एस्पेक्ट कि आप ये ले लो कि चलो हम तो ओबीसी हैं कि 10 नंबर तो कम लाने पड़ेंगे. Being a general, if you are able to clear a chaprasi exam, you are one of the toppest guy of your country. And that is the only feeling which I feel. Sometimes I feel bad that I didn't have that which I was looking for. I was looking for other first preference of mine, but I didn't get it. So I feel bad about it. I genuinely feel bad about it sometimes. But then I motivate myself that I get it. Whatever I got it, I got it. आप आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे और ये चीज़ मेरे को मोटिवेट करती है उस डिमोटिवेशन से जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे को वो नहीं मिला जो मेरे को चाहिए था, या वो मिला उसकी सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस मिली. वो मेरे को हमेशा से पुश करता है कि तू है कहाँ, तू स्टैंड कहाँ कर रहा है वो तो देख. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर ये भी नहीं होता तो वेयर वर यू, कौन पूछता आपको आप कहाँ होते. तो ये मेरे को हमेशा से मोटिवेट करता आ रहा है ऋषभ. और मैं फिर से बोलूँगा, इफ आई लुक बैक टू माई टाइम, आज ठीक है चीज़ें अचीव हो गई भगवान की दुआ से, मम्मा पापा के आशीर्वाद की वजह से, दोस्तों की सपोर्ट की वजह से. लेकिन अगर मैं पीछे देखता हूँ ना ऋषभ, आई कम अक्रॉस ए लॉट ब्रदर. वो अपने आप को फिजिकल के लिए तैयार करना, लोगों के लिए केवल फिजिकल हो सकता है और किसी के लिए फिजिकल बहुत आसान भी हो सकता है. बट जब मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में था, फिजिकल जीरो हो गया था, जिम जाते थे तो जिम अपने आप को इम्प्रेसिव बॉडी बनाने के लिए जिम किया करते थे, और वो भी कभी गए कभी नहीं गए. लाइफस्टाइल है फक्ड अप लाइफस्टाइल, कुछ भी खाना कुछ भी पीना, मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट था. जैसे हो सकता है आप 60 kgs के हों तो आपके लिए एक रेस मारना आसान है, और मैं 100 kgs का हूँ तो मेरे लिए रेस डिफ़िकल्ट है. टास्क सेम है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो दोनों एक डिफरेंट एंगल पे रोल प्ले करते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं अरे ये क्या है, लेकिन मेरे से पूछो तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये कैसे होगा. और वो अचीव करना और उससे compete करना, आई हैव सीन देयर आर, मेरे से छोटे छोटी कम उम्र हो, क्योंकि हर सबके पास वो प्रॉब्लम नहीं थी कि उनको कोई समझाने वाला नहीं था, या वो हमारे साथ कुछ भी चलने के लिए कर रहे हैं लाइफ में. उन्होंने 20 साल की उम्र में डिसाइड कर लिया था कि साला मुझे आर्मी की नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या अपनी वर्दी लेनी है, या B ग्रेड ऑफिसर बनना है द मोमेंट आए, या A ग्रेड ऑफिसर बनना है द मोमेंट आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन. आपको उनसे कम्पीट करना है इन फिजिकल. वो हवा में उड़ते थे, आपसे अपनी पैरों पर 10 किलो कम वजन ले रहे, तो आपको लगता था यार हाउ इजी दे आर रनिंग. क्या मजा, देख के ऐसा लगता था कि ये कितने ईज से चल रहा है ये आदमी. आपको देख के दिल की धड़कनें धक 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 4 गुना हो जाती थी कि इसके साथ कंपीट करना है. वो वार्म अप से आपको डरा देते थे. द काइंड ऑफ वार्म अप, द काइंड ऑफ एजिलिटी दे हैड इन देयर बॉडी, यू फील लाइक यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बॉडी बिकॉज यू आर दैट अंडर कॉन्फिडेंट इन दैट फिजिकल, बिकॉज यू हैव टू compete with them. So that is the thing brother that pushed me. और आज मुझे ऐसे लोग विश कर रहे हैं जिनसे कभी मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी. आई एम स्टार्टेड गेटिंग दैट काइंड ऑफ रेस्पेक्ट. अभी तो मैंने ज्वाइन भी नहीं की अब तक. वैसे कहंदी हुंदी सी मोमेंट आया? कहंदी हुंदी सी तो मैंने वीडियो बना दी ना अपने इंस्टाग्राम पे, कहंदी हुंदी सी. अब तुम अगर उस वीडियो को भी देखोगे, आई हैव दैट वीडियो ऑन माय पर्सनल इंस्टाग्राम. कहाँ से हूँ मैं, आई विल कम टू नो कि कहाँ से मैं. क्या बहुत बड़ी बात नहीं है ऋषभ, लेकिन मेरे से पूछो ये कितनी बड़ी बात है. The kind of background I'm coming from, where I don't see in that age anyone who has achieved this thing in my family or in my surroundings. ये सोचना भी बहुत बड़ा दुस्साहस है कि मैं ये करूँगा. मैं रोता था तो मेरी फैमिली परेशान होती थी. माई मदर इज ए शुगर पेशेंट, तो मेरे को हमेशा से लगता था कि मेरे परेशान होने से, एंड आई हैव एक्सपीरियंस इट, जब भी मेरा रिजल्ट कोई फेल हो जाता था आधे के आधे नंबर से, तो आई हैव सीन कि मेरे से ज़्यादा मेरी माँ परेशान है, और उसके बाद उनका 2-3 दिन तक शुगर फ्लक्चुएट होता था, तो आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट. मैं चाह के भी अपने इमोशंस नहीं छुपा पाता कि मैं परेशान हूँ या खुश हूँ. लेकिन मेरी फैमिली में मैं वो देख पाता था कि मैं परेशान हूँ, तो मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी सिस्टर वॉज लाइक दिस. तो आपको भी परेशान होने की भी, आपको ये तक भी अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप परेशान हो तो परेशानी दिखा भी पाओ. हालांकि मैं कोशिश करता था, बट आई वॉज अनेबल टू रेजिस्ट दैट इमोशन ऑफ माइंड, क्योंकि मेरे चेहरे पे आ जाते हैं. लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिखता था कि ये साला चल क्या रहा है. आपकी मदर की तबीयत खराब हो जाती थी, आपकी मदर आपको मोटिवेट कर रही है, आपके फादर आपको मोटिवेट कर रहे हैं.
मतलब इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम ब्रदर, क्योंकि जब कुछ भी गो थ्रू होता नहीं दिखता तो सब कुछ आपको अगेंस्ट दिखता है। जो लोग आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं ना, मेरे को लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि तू हमसे मिलता नहीं, हमसे बात नहीं करता, वो मेरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी मेंटल स्टेट में सही नहीं हूँ तो मेरे को कोई सही नहीं दिखता। मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे से भी पूछ रहे हैं और क्या हाल है, इवन दे आर डूइंग इट विद लव। मेरे को लगता था यार मजे ले रहे हो, बताऊंगा मैं आपको। आई स्टार्टेड डिटैचिंग माई सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी विच इज नॉट गुड। लेकिन मैं उनको बोलूंगा दोज हु आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, इट इज अ पीस ऑफ केक इफ यू कैन स्टडी। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, और काम तो आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो काम तो आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, तो सेम गोज विद पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको मेंटली स्टेबल आपको पूरी लाइफ में होना पड़ेगा। और आज जिस हर्डल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये झेला वो झेला वो झेला, इन सारी चीज़ों ने शायद मेरे को आज एक अच्छा इंसान, पॉजिटिव इंसान, सामने वाली चीज़ों को अचीवेबिलिटी वाली सेंस से देखने वाला इंसान बना दिया है। ग्रेट। सो सम अप करते हुए हमने बात करी जर्नी, कहाँ से आप आए, अभी बहुत कुछ करना है, और इसी बात पर सुस्वागतम अगेन। और अब एक छोटा सा, मतलब एक मेरी तरफ से एक छोटी सी फरमाइश, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द पीपल जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं? मतलब सिर्फ यही एम नहीं है CPO, आप चाहे 12th के बाद आओ, ग्रेजुएशन के बाद आओ, नौकरी छोड़ के आओ, कैसे भी, आपकी बातें सुन के एक जो चीज़ मैंने ग्रास्प करी वो ये है कि सबसे पहले तो अपना मेंटल स्टेट स्ट्रांग रखना है, और वो रातों रात नहीं होता, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। जैसे वो वाली बात है ना कि आप बिजनेस में तभी अच्छे बन सकते हैं जब आप बिजनेस में कूदोगे, तो आप मेंटली भी तभी स्ट्रांग हो सकते हो जब आप मेंटली डिस्ट्रेस या मेंटली स्ट्रेस से गुजरोगे। तो आपको ऐसे फेलियर्स, एंड जैसे बोले ना फेलियर इज द, बहुत क्लीशे है, फेलियर इज द की टू सक्सेस। तो अगर आप फेल नहीं होंगे ना लाइफ में, मैं अपनी सिस्टर को हमेशा ट्राई टू गिव माई गाइडेंस कि जब भी फेल होगी ना तो ताली बजाना, बट वो ताली तब कामयाब है जब आप ये समझ सको कि मैं फेल क्यों हुई। फेल होके खुश नहीं होना है, हाँ बढ़िया मजा आ गया ये फेल हो गई, लेकिन उस फेल होके ये बस अगर आपको समझ आ गया कि यार यहां में इस वजह से फेल हो गई, तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट दैट मिस्टेक शुड नॉट बी कमिटेड। अगर वो नहीं हुई तो आप फेल नहीं हुए हो, आपने 25% फेलियर को कम कर दिया। नाउ अगले वाले एग्जाम में, और अगले वाले फगेट एग्जाम एनीवेयर इन योर लाइफ, आपके 70% चांसेस, 75% चांसेस हैं केवल फेलियर के, जो कि अब से पहले 100% थे। आप एक बार और स्टेप दोगे तो वो 50 हो सकते हैं, एक बार और 25, और नेक्स्ट टाइम you start receiving calls from those people who are not even picking your call up. #KendiUndisi. #KendiUndisi. And it's a great feeling. No doubt. और जैसे आपने बोला कि those guys who wants to prepare and wants to come into it, मैं उनसे ये बोलूँगा कि do not come to this field at a very kind of last stage of your age. क्योंकि these things comes with an age barrier कि आप आर्म फोर्सेज में या गवर्नमेंट एग्जाम बिलो 30 निकाल सकते हो, या बिलो 27 निकाल सकते हो, या 26 निकाल सकते हो, 24 निकाल सकते हो। सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग एज पीरियड है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस चीज़ में कभी भी प्लान है या आपको कुछ भी करना है, तो आप अर्ली इन द एज, मे बी व्हेन यू आर इन योर 10th, क्योंकि 10th में आप इतने सेंसिबल होते हो, और मैं आपको बेनिफिट और डाउट भी अगर दूँ तो यू आर सेंसिबल इनफ टिल योर 12th स्टैंडर्ड कि व्हाट यू वांट टू डू, एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। हमारे टाइम में ऋषभ यूट्यूब नहीं हुआ करता था, आज हम ये एक्सक्यूज़ दे लें या रियलिटी बोल लें कि हमारे पास गाइडेंस नहीं थी, लेकिन आज के बच्चों के पास ये बहुत बड़ा ऑप्शन है कि वो हमारे जैसों की कहानी यूट्यूब के थ्रू सुन सकते हैं। हमारे जैसे बहुत सारे पॉडकास्ट बना रहे हैं जिनके पास ये अवेलेबिलिटी है कि बैठ के किसी के एक्सपीरियंस को सुन लो और उसके एक्सपीरियंस से कुछ लर्न कर लो, सीख लो, तो इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन योर लाइफ, ताकि आप वो चीज़ हमारी वाली एज से पहले कर लें। क्योंकि जब हमारी वाली एज में जब हमने बीटेक भी कर लिया, और बीटेक के बाद 3 साल की, 2 साल की, 2.5 साल की जॉब भी कर ली, और उसके बाद फिर यू डिसाइडेड कि अब क्या करेंगे, और उसके बाद क्लियर करने में 2.5 साल 3 साल लगेंगे, तब आपको लगता है कि आपके साथ वाले आपसे बहुत आगे निकल गए, तब आपको लगता है कि यू आर इनटू अ मैरिजेबल एज, तब आपको वो एक एडिशनल इररिलेवेंट फाइट है। हाँ, मतलब
लेकिन वो इररिलेवेंट फाइट आपको मौत के मुंह तक ले जाती है, बिल्कुल। क्योंकि आपको नहीं समझ आता, जैसे मैंने बोला कि आपको नहीं समझाता कोई भी कि स्ट्रेस क्या है, और इसका तो बहुत दूर की बात है कि स्ट्रेस को टैकल कैसे करना है, जब आपको यही नहीं पता स्ट्रेस क्या, आपको लगता है कि यार ऐसा ही होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता क्या है. It's a very deep topic to discuss about, and we will try to discuss it some other day or some other time. This is not the right time to talk about it, but you should know what stress is all about. You should know, और इसको कम करने का तरीका ये है कि आप उस उम्र तक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, they were unable to achieve it, but imagine you are unable to achieve it at the age of 30 or at the age of 32 or the age of 33, क्योंकि आपने डिसाइडेड 27 की एज में किया था. What else will you do now? और जो लोग ने ये डिसाइड किया ही नहीं, वो 32 की एज में 12 लाख 20 लाख 30 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, बिकॉज दे वर योर फ्रेंड, एंड यू विल फील ऑलवेज इन योर लाइफ डिमोटिवेटेड कि यार ऋषभ मेरे साथ जॉब करता था, ऋषभ मेरे साथ पढ़ता था, इससे तो ज्यादा भी नंबर मेरे आए, और ये तो साला मेरे से अच्छा कर रहा है. एंड यू ऑलवेज हैव दैट कंपटीशन इन योर माइंड कि वेयर एम आई. लेकिन अगर आप ये 18 साल की उम्र में कर लोगे, 19 साल की उम्र में कर लोगे, 3 साल दिए फेलियर के, 4 साल फेलियर के, तो 24 साल में यू कमिट कि मेरे से नहीं हो रहा, एंड देन यू स्टिल हैव अ एज जहाँ पे आप कुछ और ट्राई आउट करने की कोशिश कर सकते हो. लेकिन ये ध्यान रखना कि सेकंड फेज में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद फिर से कुछ और डिसाइड करोगे. मैक्सिमम मेरी गाइडेंस ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इन माई लाइफ ये है कि आप अपनी लाइफ में 2 ऑप्शन चुनो. राइट नाउ जिस एज में हम हैं, जिस काइंड ऑफ इकोनॉमी से हम गुजर रहे हैं, जिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हमसे गुजर रहे हैं, उसमें इट इज़ नॉट अ गुड थॉट कि जब लोग आपसे बोलते हैं कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम, स्टिक टू दैट. This is not the right thing to even think about. If not that exam, what else? मेरे को ऐसा लगता है कि आप अपने 2 ऑप्शन रखो, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे नहीं कि आप 2 ऑप्शन को साइमल्टेनियसली लेके चलोगे. आपको अपने आप को टारगेट दे रहा है कि अगर आई हैव स्टार्टेड माई सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर 2022 फॉर एनीथिंग, मे बी फॉर अ प्राइवेट जॉब, मे बी फॉर अ बिजनेस, मे बी यू गिव योर सेल्फ अ पर्टिकुलर टाइम कि टिल दैट सर्टेन पीरियड ऑफ माई लाइफ आई विल गिव माई लाइफ 100% ऑफ माई लाइफ टू दिस थिंग. If I'll get it, I'm a successful person. If I didn't get it, then I have another option. Plan B. But you don't have to, you cannot have a plan C. You anyhow have to succeed in plan B. अगर आप plan A में successful नहीं हुए, but fortunately, in that case, you have the option of plan B. But when you decide to kind of story which I have recited, कि भाई ऐसे ऐसे job की और यहाँ आया, तो you don't even have the freaking plan B. इमेजिन करो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होता, डू यू थिंक आई हैव अ प्लान बी? नहीं. अब मैं वहां जाता जहां भी मेरे को जॉब मिलती. आज मैं जो पैसे की बात कर रहा हूं, तो शायद मेरे को 20,000 की भी जॉब ज्वाइन करनी पड़ती, शायद मेरे को उस लेवल की भी जॉब ज्वाइन करनी पड़ती, तो शायद मैं हमेशा से ऋषभ से कंपेयर करता, एंड ऋषभ मे बिकम अनअचीवेबल फॉर मी. आई कुडंट बी एबल टू रीच टू द लेवल ऑफ ऋषभ, क्योंकि ऋषभ ने अपने वो पहले 3 साल 5 साल जो मैंने वहां दिए, ऋषभ उन सालों को वहां दिया जहां आज ऋषभ है. मैंने वहां दिए, वहां मैं नहीं हूं, तो these years will not be counted at all. आज वो काउंट हो रहे हैं. तो आपको अपनी लाइफ में as soon as possible, there are people who have cleared IAS exam or UPSC exams in the age of 21, and there are people who don't even know what UPSC is at the age of 21. Now you can feel the difference. अगर वो लड़का जिसको यूपीएससी 21 साल की उम्र में पता ही नहीं है, वो डिसाइड करता है कि यूपीएससी क्लियर करना है, तो 25 26 27 साल तक यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर पाएगा. और वो लड़का जिसने 21 साल की में अचीव कर लिया, उसने 17 18 साल की उम्र से पता था मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या मुझे यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करना है, और वो 21 साल की उम्र में कुछ फोड़ के निकल जाएगा. और जिसको लोग तारीफ करके बोलते हैं कि यार क्या बच्चा है और क्या अचीवमेंट है, क्या अचीवेबिलिटी है, वो शायद बैकग्राउंड से आती है, वो शायद सराउंडिंग से आती है, या शायद उन्होंने अपने आप को उतना एक्सप्लोरिंग वे में रखा जहां वो ठर्रे पे काम नहीं करते कि बायोलॉजी कर ली तो डॉक्टर बनेंगे, मैथ्स ले ले तो इंजीनियर बनेंगे, और कॉमर्स ले ले तो सीए बनेंगे. आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं. यू कैन क्रिएट योर करियर इन यूट्यूब, यू कैन क्रिएट योर करियर इन मास मीडिया, यू कैन क्रिएट योर करियर गोइंग एनीवेयर, यू कैन डू बिजनेसेस. शार्क टैंक से यू कैन लर्न अ लॉट. You have to make yourself available for the learnings. Learn things. Upgrad is there, Udemy is there. हमारे टाइम में ऋषभ ये नहीं हुआ करती थी, और हुआ करती थी तो ब्रदर हमें पता नहीं था. चाहे कुछ भी ले लो, हम उस वजह से भी वंचित रहे चीज़ों को लेके. लेकिन आज का बच्चा अगर इस चीज़ से सफ़र करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम डिसाइडिंग एट द एज ऑफ 27, दैट्स योर फॉल्ट, दैट्स नॉट आवर्स. बिल्कुल. That's all I want to say about my life. Anything else you want to ask me, please ask. नहीं, अभी के लिए तो just wanted to
मेरे खुद का क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं भी गया था सरकारी नौकरी के लिए, और तो आई मीन then you can feel the depression which we are talking about. Depression is such unexplainable. आज लोगों को लगता है कि हाँ अचीव कर लिया, मेरे को लोग कॉल करते हैं, बट आई नो आई हैव रीच्ड देयर. अगर मैं चपरासी भी बनता ना ऋषभ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस पीपल हु आर सर्विंग टू दैट एमटीएस एग्जाम और बीइंग अ चपरासी, मैं शायद उसकी भी कदर करता, क्योंकि मुझे पता होता कि मैं यहाँ भी कैसे पहुँचा. और एक टाइम था कि मैंने चपरासी का भी एग्ज़ाम दिया. कैन यू इमेजिन, जो आज इतना एस्पायरिंग बन रहा है कि मुझे ऑफिसर बनने आना था और ए ग्रुप ऑफिसर बनना था. एक टाइम था आई फिल्ड एन एग्जाम ऑफ एमटीएस ऑल्सो, क्योंकि मुझे कुछ भी चाहिए था. आई कैन नॉट सिट एट होम एनी मोर बिकॉज आई वाज नॉट getting any kind of job as well. There was a time when I was started feeling like now I cannot sit at my house because I was exhausted my money. I need to have something in my life wherever I can, and I've tried my level best to get a job whichever I feel ki this is a justifiable job for me. I was not been able to get that job, and all door was feeling that I was feeling that everything is shut in front of you, that do whatever you want to do. Or maybe God was taking that kind of test of mine कि let's see बेटा कितनी औकात है तेरी. और शायद सिचुएशन आपका टेस्ट इसलिए लेते हैं कि आपको अगली सिचुएशन के लिए टफ बनाने का. अगर आज मेरा एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो चुका होता, विच आई फील, तो शायद इस एग्जाम की मेरी नज़र में उतनी कदर नहीं होती जितनी कदर मैं आज करता हूँ. किसी के लिए बहुत एग्जाम आसान हो सकता है, किसी के लिए बहुत हो सकता है कि कितनी हवाबाजी कर रहा है इस एग्जाम को क्लियर करने की, लेकिन एक बार मेरे से तो पूछो, मेरे उस 2 साल से 2.5 साल से तो पूछो जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, और तब मेरे से पूछो तो सही किसकी इज्जत क्या है. एक रिक्शा वाले के ऑटो मिल जाए ना, उसके लिए वो ऑटो किसी बिलियनियर को मेबैक मिलने से बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि उसका अपग्रेडेशन जस्ट डबल हो गया. बिलियनियर के लिए मेबैक बस अवेलेबल नहीं थी, उसको मिल गई. तो हम दैट रिक्शा वाला जिसको ऑटो मिला. इसीलिए मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा औकात है, मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है. हो सकता है किसी के लिए नहीं है, क्योंकि उनको लगता है क्या ही कमाएगा, क्या ही करेगा. बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरे को इस एग्जाम क्लियर करने के बाद अरे बॉर्डर पे पड़ा रहेगा यार, क्या ज़िंदगी है तेरी. तो मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, मैं पैराग्लाइडिंग करूँगा, मैं स्कीइंग करूँगा, मैं रिवर राफ्टिंग करूँगा, मैं अनमैन्ड कॉम्बैट करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट फिजिकल स्टेट में रहूँगा, और मैं अपनी ड्रीम जीऊँगा, विच आई टॉक अबाउट कि मैं यूनिफॉर्म में रहूँगा, और मेरे पास वो लाइफ में अवेलेबिलिटी होगी. उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जिनको मैंने फॉल करके बोला कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, एंड यू कैन लिसन टू इट एंड आई कैन ब्लंटली से इट टू यू ऑल. अगर भगवान ने मेरे साथ दिया, सब कुछ सही चला, तो एक दिन माई फादर विल कम टू मी एंड ही विल put 2 stars on my shoulder. That is the dream of my life. And सब कुछ सही चला तो I'll be able to live that. That is the thing where I'm going right now. Amazing. With that, thank you so much for watching. Or it's been an absolute pleasure, Ankit. I mean, great friend और inspiration not only for me, मेरे कई दोस्त जिनको तेरे बारे में पता है, और सबके लिए. I mean, it's a big thing which you've achieved. Honestly, looking at you, कहाँ से तू आ रहा है, I've seen you, I've known you since 2012, और I mean, it's an amazing feat which you've achieved. Thank you so much for this opportunity, giving me this opportunity, and thank you so much for watching. You were watching X Facts, where we talk about the things which matter the most.